हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों लाभ हानि का यह दूसरा वीडियो है और इसमें हम लाभ हानि के सवालों को हल कराएंगे। इसके पहले हमने पहला वीडियो बनाया था और उसमें लाभ हानि के सभी फार्मूले को हमने बताया था उस वीडियो में, जो 5 से 6 मिनट का वीडियो था। लाभ हानि के सभी प्रयोग होने वाले सूत्रों को उस वीडियो में बनाया था। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको बताया था। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। और सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है उसको पहले लिख लीजिए। एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, 100 रुपये में बेचने पर यानी कि आपको विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य SP बराबर आपको दे रखा है क्या, 100 रुपये। SP बराबर आपको दे रखा है सवाल में 100 रुपये और 20 रुपये का लाभ होता है, यानी कि लाभ P बराबर आपका दे रखा है 20 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य को हम CP से, विक्रय मूल्य को SP से रिप्रेजेंट करते हैं और लाभ को P से। पिछले वीडियो में हमने आपको लाभ हानि का पूरा फार्मूला बताया हुआ है, जो लाभ हानि के पाठ में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य आपका 100 दिया है, 100 माइनस आपका हो जाएगा 20। ये क्रय मूल्य निकल जाएगा, 100 में से 20 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 80, यानी कि आपको निकल गया क्रय मूल्य 80 रुपया। तो आपसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ बराबर हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ आपका 20 दिया हुआ है सवाल में, तो हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई क्रय मूल्य हमने निकाला हुआ है 80, तो हो जाएगा 80 इंटू 100। और फिर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये 10 का आधा 5 और 8 का आधा 4, फिर 4 से 4 पंचे 5, 5 पचे 25, यानी कि कुल आपका आएगा 25%। तो इस सवाल में तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा 25%, यानी कौन सा ऑप्शन, ये B वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक रेडियो का क्रय मूल्य रुपया 420 है। इसे 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए प्राप्त होंगे। आपका देखिए एक सवाल में क्रय मूल्य दे रखा है। एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 420 रुपये। क्रय मूल्य को हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं, कास्ट प्राइस। तो CP बराबर सवाल में आपको दे रखा है 420 और आपको 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी कि प्रतिशत लाभ आपको दे रखा है कितना, 10%। तो विक्रेता को बेचने पर, यानी कि इसे 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी आपसे पूछ रहा है कि विक्रेता का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रेता कितने रुपए में बेचेगा अगर 10% के लाभ पर बेचेगा। तो देखिए जब आपको सवाल में क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य SP निकाल लीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि विक्रेता को कितने रुपए प्राप्त होंगे तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, विक्रय मूल्य SP बराबर होता है आपका CP कोष्टक में 100 प्रतिशत लाभ दिया है तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आपका ये हो जाएगा SP बराबर CP कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। बस आपको देखिए सवाल में CP दे रखा है, प्रतिशत लाभ भी दे रखा है, तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, CP 420 है तो हो जाएगा 420 इंटू हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ आपका 10 है तो 100 और 10 मिलके क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा और डिवाइड बाई आपका 100। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, आप गुणा कर लीजिए। 11 दूनी 22 का 2 और 11 चौके 44, 44 2 हो जाएगा 46, 462 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये D वाला सही हो जाएगा, 462 रुपये। अगला सवाल है, देखिए एक साइकिल को रुपया 1560 में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे देखिए इस सवाल में क्या, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था आपको वहीं पूछ रहा है। और सवाल में आपको दे रखा है 1560 रुपये में बेचने पर, यानी कि जो बेच रहा है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है आपका। अगर किसी भी सामान को बेचा जाता है तो वह विक्रय मूल्य कहलाता है, और किसी सामान को खरीदा जाता है तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो आपको देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है, 1560 रुपये में बेचने पर, यानी आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 1560 रुपये।
1560 रुपये। और 20% का लाभ यानी कि प्रतिशत लाभ P बराबर भी आपको दे रखा है 20%। और आपसे क्या पूछ रहा है, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइकिल का क्रय मूल्य बराबर आपका फार्मूला होता है, अगर आपको सवाल में प्रतिशत लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य CP बराबर होता है आपका SP इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस, अगर सवाल में प्रतिशत लाभ होगा तो प्लस लेंगे, अगर हानि होगा तो माइनस लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस और 20% ना, तो आपका हो जाएगा ये प्रतिशत P। ये फार्मूला होता है आपका लाभ प्रतिशत। तो अगर आपको फार्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इसको बार बार लिख लिख के याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा फार्मूला अच्छे से याद रहेगा उतना ही सवाल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके पहले वाला जो वीडियो हमने 5 से 6 मिनट का लाभ हानि का पूरा फार्मूला बताया हुआ है 5 से 6 मिनट में पिछले वीडियो में, उसको आप बार बार प्ले करके याद करने का प्रयास करिए, तो आप क्या है कि जल्दी जल्दी सवाल बना लेंगे। तो आपका क्रय मूल्य CP बराबर SP इंटू 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। तो आपको सवाल में विक्रय मूल्य 1560 रुपये, तो SP की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेलिंग प्राइस। SP आपका क्या है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, तो आपका SP के स्थान पे क्या लिख देंगे 1560 इंटू 100 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ। लाभ प्रतिशत कितना है 20% है, तो 100 यानी 100 प्लस 20 मिलके 120 हो जाएगा कि नहीं, 120 हो जाएगा ये आपका प्रतिशत लाभ, यानी कि प्रतिशत P आपका 20% है, तो 100 प्लस 20 मिलके 120 हो जाएगा। तो आपका देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और फिर 12 से ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, 12 इकाई 12, 12 तिहाई 36, 130 आएगा, यानी कि ये 10 बचा हुआ है, 10 का इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 1300। तो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 1300 रुपये है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल को 30% हानि पर रुपया 2940 में बेच दिया जाता है, मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए। तो आपसे देखिए इस सवाल में मोबाइल का क्रय मूल्य पूछ रहा है और सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है, 30% की हानि पर 2940 में बेच दिया जाता है, यानी कि 2940 आपका बेच रहा है ना, तो आपका ये विक्रय मूल्य है, बेच रहा है यानी कि विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 2940 और आपको प्रतिशत हानि दिया हुआ है, प्रतिशत हानि यानी कि लॉस का मतलब हानि होता है, तो प्रतिशत L लिखते हैं इसको, प्रतिशत L बराबर आपको दे रखा है कितना 30%, हानि जो है आपका 30% है, तो 30%। और देखिए आपसे क्या मोबाइल का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, यानी कि मोबाइल को कितने रुपए में ख़रीदा था वह आपको निकालना है। तो इसके लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि जब आपको सवाल में प्रतिशत हानि होगा तो क्रय मूल्य CP बराबर होता है आपका SP इंटू 100 डिवाइड बाई होता है 100 माइनस प्रतिशत हानि। ये फार्मूला हमने आपको बताया है पहले वीडियो में। तो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 2940 है, तो इसके SP के जगह पे लिख दीजिए 2940 इंटू 100 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि आपका कितना है 30 है, प्रतिशत हानि आपका 30 है, तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 70 ही तो आएगा, 70 लिख दिया हमने। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा और 7 से ये ऊपर वाला कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14, यानी कि 420 आएगा, 420। एक 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4200, यानी कि क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का, मोबाइल कितने रुपए में ख़रीदा था या मोबाइल का क्रय मूल्य आपका 4200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये A वाला मैच कर रहा था, आपका ऑप्शन A वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि बाइक की लागत मूल्य 45,500 हो तो बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको देखिए इस सवाल में क्या क्या दे रखा है, बाइक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि आपको सवाल में प्रतिशत लाभ आपको दे रखा है कितना 20%। और आपका क्या दे रखा है लागत मूल्य। जब आपको सवाल में विक्रय मूल्य पूछे और लागत मूल्य दिया हो तो लागत मूल्य एक तरह से आपका क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो क्रय मूल्य आपको सवाल में दे रखा है कितना 45,500। तो ये हो गया आपका लागत मूल्य। आपसे पूछ क्या रहा है विक्रय मूल्य। जब आपको प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर आपका फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य को SP से रिप्रेजेंट करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ डिवाइड बाई 100, ये आपका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सवाल में आपको दे रखा है 45,500, तो क्रय मूल्य के स्थान पे लिख दीजिए 45,500
और आपका इंटू हो जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ आपको सवाल में 20 दे रखा है, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 120 और डिवाइड बाई 100। और यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो, 2 और एक जीरो यहाँ पे, तो आप देखिए 12 से इसमें गुणा कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 का जीरो और 12 जीरो का जीरो और 12 पंचे 60 का जीरो, 12 पंचे 60, 6 66 का 6 आएगा हासिल और 12 चौके 48, 6 54, तो आपका क्या 54,600 आया। 54,600 रुपये बाइक का विक्रय मूल्य, यानी कि बाइक को 54,600 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि प्राप्त होगी। तो देखिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है ना। क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी, क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी, विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी। और इन दोनों का अनुपात क्या दिया है 11:10, यानी कि क्रय मूल्य 11 और विक्रय मूल्य 10, इन दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 11:10 का है। जब आपको सवाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हो ना, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए डायरेक्ट हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य बराबर 11 और विक्रय मूल्य बराबर 10। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य, आगे लिख लेता हूँ मैं, क्रय मूल्य बराबर मान लीजिए 11 इस अनुपात के आधार पर अगर ऐसा सवाल दिया हो तो, और विक्रय मूल्य बराबर मान लीजिए 10। तो इस सवाल में देखिए सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने रुपए का हानि हो रहा है, क्योंकि प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपको हानि निकल जाएगा, यानी कि 10 में से 11 को घटाएंगे तो आपका हानि निकल जाएगा, L बराबर 1 आएगा। यहाँ पे हानि जो हो रहा है 1 रुपये हो रहा है, क्योंकि ये 11 रुपये का वस्तु खरीद कर 10 रुपये में बेच रहा है। यहाँ से इसका मतलब यही होगा कि 11 रुपये का सामान खरीद कर 10 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि आपका 1 रुपये हो गया। तो आपसे प्रतिशत हानि पूछ रहा है, प्रतिशत हानि पूछ रहा है, हानि को यल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा आपका हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी CP × 100, ये आपका फार्मूला होता है, हमने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। तो हानि आपका 1 रुपये का है तो हो जाएगा 1 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 11 है, 11 × 100 और फिर देखिए इसमें भाग दे दीजिए 11 9 99, 11 9 99, 9 सही 1/11% आएगा। प्रतिशत हानि आपका कितना आएगा दोस्तों इस सवाल का, 9 सही 1/11%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला मैच कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए इसको भी आप फटाफट बना सकते हैं। आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है ना, यानी क्रय मूल्य CP और विक्रय मूल्य SP, दोनों का अनुपात 20:21 है, 20:21 है। सवाल को देखिए हमने आपको बनाने बता दिया कि यहाँ से आप मान लीजिए क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 21, यानी कि 20 क्रय मूल्य 20 है, यानी कि 20 रुपये की वस्तु खरीद के 21 रुपये में बेच रहा है, यानी 1 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है। अगर यहाँ से अगर आप लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 21 और क्रय मूल्य 20 है, तो 20 - 21 करेंगे तो क्या आएगा 1 रुपये, यानी कि लाभ आपका 1 रुपये आ रहा है। तो आपको पूछा क्या है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है आपका दोस्तों, प्रतिशत लाभ बराबर यही होता है ना, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य × 100 होता है। और आपका लाभ दिया है कितना, लाभ आपको 1 दिया है और क्रय मूल्य आपका 20 है, क्रय मूल्य आपका कितना है दोस्तों 20 है × 100। देखिए 20 पंचे 5 आया, आपका प्रतिशत लाभ कितना आया दोस्तों 5%। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक पेन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है, विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं विक्रय मूल्य यानी SP, विक्रय मूल्य SP जो है क्रय मूल्य का 3 गुना है, क्रय मूल्य मान लेते हैं CP का 3 गुना है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, CP का 3 गुना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको समझना होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वो 1 गुणित SP लिख सकते हैं क्या, 1 गुणित SP यही आएगा, और बराबर इसको 3 गुणित CP कर लीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य का 3 गुना है SP, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो देखिए इस टाइप के सवाल में आपको ऐसे बनाना है, जो SP के पहले दिया हुआ है, SP के पहले दिया हुआ है वह आपका होगा क्रय मूल्य, और जो CP के पहले दिया हुआ है,
जो आपका सीपी के पहले दिया हुआ है यह होगा आपका विक्रय मूल्य, यानी कि ये जो 3 है इस सवाल में आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, और जो आपका ये 1 दिया हुआ है 1, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो आपको यहाँ से समझना होगा विक्रय मूल्य है 3 और क्रय मूल्य जो है आपका ये 1 होगा। तो देखिए आप क्या करिए, लाभ निकाल लीजिए, प्रतिशत लाभ पूछा है ना, तो लाभ आपका क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होता है आपका लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो सीपी के पहले होगा वह हो जाएगा, और क्रय मूल्य हो जाएगा जो एसपी के पहले लिखा होगा अंक। तो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 3 है इस सवाल में, 3 माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य आपका 1, यानी कि आपका यहाँ से लाभ निकल जाएगा कितना दोस्तों, 2। लाभ कितना निकल जाएगा दोस्तों, इस सवाल का 2 लाभ निकल जाएगा। और आपको प्रतिशत लाभ निकालना है ना, तो प्रतिशत लाभ बराबर यही तो होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो आपका लाभ क्या, 2 निकाला है हमने, 2 हो जाएगा। और क्रय मूल्य आपका एसपी के पहले जो है 1, यानी कि सीपी बराबर 1 है, तो हो जाएगा 1 इंटू 100। तो 100 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 200, यानी कि यहाँ से जो प्रतिशत लाभ होगा 200% होगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि प्राप्त होगा। देखिए आपसे प्रतिशत हानि पूछ रहा है, आपको सवाल में क्या दे रखा है, पेंसिल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्रय मूल्य का मतलब क्या, सीपी उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, विक्रय मूल्य यानी एसपी का 4 गुना है क्रय मूल्य, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 तो होता ही है, 1 इंटू सी बराबर 4 इंटू एसपी। तो आपका हमने यही बताया ना कि क्रय मूल्य के पहले जो लिखा होगा, क्रय मूल्य के पहले जो लिखा होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य आपका 1 रुपये 1 कह सकते हैं, और क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य के पहले लिखा होगा 4, तो यहाँ से क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 4। तो देखिए 4 रुपये की वस्तु खरीद के 1 रुपये में बेच रहा है, तो इसको हानि ही तो होगा। तो हानि आप निकाल लीजिए कि कितने रुपए का हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है दोस्तों, हानि बराबर एल बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर इसी का उल्टा होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका हानि कितने रुपए का हो जाएगा दोस्तों, सीपी यानी कि 4, और विक्रय मूल्य आपका 1 है, यानी कि 3 रुपये का हानि पे वह जो है सामान, यानी कि ये जो पेंसिल है 3 रुपये के लॉस पे बेच रहा है। तो आपको लॉस निकल गया 3 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है, प्रतिशत हानि बराबर होता है आपका हानि बटे क्रय मूल्य, यानी कि जो लाभ और हानि होता है वह क्रय मूल्य पे ही होता है। तो क्रय मूल्य से प्रतिशत लाभ में या प्रतिशत हानि दोनों में भाग देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका फार्मूला होता है। हानि हमने निकाला हुआ है कितना, 3 रुपये का हानि हो रहा है ना, तो हो जाएगा 3 बटे क्रय मूल्य हमने 4 निकाला है, तो हो जाएगा 4 इंटू 100। देखिए 4 से इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 25, 25 3 75। कितना आया दोस्तों प्रतिशत हानि, 75% का हानि होगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक कॉपी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आपका सवाल में क्या कह रहा है उसी को आपको पकड़ना है। आपको कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, यानी कि सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है आपका क्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य यानी सीपी का 3/4 है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो हमने ऐसा लिख दिया कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। तो आपको क्या निकालना है कि उसको प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि होगा, वह आपको बताना है, और कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 SP बराबर 3 CP, 3 CP हो जाएगा आपका ये। तो देखिए हमने आपको बताया कि SP के पहले जो राशि होगा लिखा वह क्रय मूल्य होगा, और CP के पहले जो राशि लिखा होगा वह आपका विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ से आपका देखिए विक्रय मूल्य 3 और क्रय मूल्य CP आपका 4 है। यहाँ से आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ से आप यह कह सकते हैं कि क्रय मूल्य CP बराबर SP के पहले क्या लिखा है 4, तो हो जाएगा 4, और विक्रय मूल्य SP बराबर हो जाएगा CP के पहले जो लिखा है 3। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य आपको 4 और विक्रय मूल्य 3। तो देखिए 4 रुपये की वस्तु खरीद कर 3 रुपये में बेच रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यही मतलब हम समझते हैं ना कि 4 रुपये की वस्तु खरीद के 3 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको हानि होगा भाई। 4 रुपये का खरीद रहा है 3 रुपये में बेच रहा है, तो उसको यहाँ से यह कह सकते हैं कि हानि होगा।
अब कितने प्रतिशत का हानि होगा वो आप निकाल लीजिए। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पहले लॉस निकाल लीजिए कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है, कितने रुपए का हानि हो रहा है। तो हानि यल बराबर हो जाएगा आपका क्या, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका 4 है और विक्रय मूल्य आपका 3 है, तो 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी 1 का आपका इसको हानि हो रहा है। तो प्रतिशत हानि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत हानि बराबर होता है आपका हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आपका ये फार्मूला होता है प्रतिशत हानि का। तो हानि 1 का हुआ है तो 1 लिख देंगे, और क्रय मूल्य आपका कितना है, 4 है, तो हो जाएगा आपका ये यहाँ पे 4 और इंटू 100, 4 से इसको कट करिए आ जाएगा 25, यानी कि 25% का हानि होगा, उसको जो है 25% का हानि होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये बी वाला 25% की हानि। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो कैसा रहा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए।